एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं सचेत होकर बोलता हूँ और बात बात पर लोगों को हंसाता हूँ और कभी कभी मैं बात बात पर चिढ़ जाता हूँ, बैलेंस नहीं बना पाता और फिर कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। वैसे मैं मौन रहता हूँ, लेकिन जब मुझे मेरे यार दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, तो फिर मैं खूब बोलता हूँ। कई सालों से मैं इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बात बात पर चिढ़ जाता हूँ कभी कभी और फिर बहुत बोलता हूँ। इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। आप मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हमें इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए कि ध्यान एकमात्र दवा है सभी प्रकार के अकुशल कर्मों से बचने की, और ध्यान ही एकमात्र दवा है सभी कुशल कर्मों को करने की। जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि वैसे मैं सचेत होकर बोलता हूँ, बात बात में लोगों को हंसाता भी हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चिढ़ जाता हूँ और आपा खो बैठता हूँ। वैसे मैं सचेत होकर बोलता हूँ, यह दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं सचेत होकर अगर बोलता हूँ तो फिर मैं आपा कैसे खो सकता हूँ, और फिर मैं इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर क्यों हो जाता है जब भी मुझे कोई यार दोस्त मिलता है या कोई रिश्तेदार मिलता है, उससे मैं खूब बोलता हूँ, वैसे मैं मौन रहता हूँ। बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं होने की वजह से क्या होता है, बात यही नहीं है कि मैं बोलता हूँ या मैं मौन रहता हूँ, मैं सचेत होकर बोलता हूँ या मैं अचेत होकर बोलता हूँ, बात यही नहीं है। यही बात खाने पर भी लागू होती है, यही बात सोने पर भी लागू होती है। वैसे मैं कम खाता हूँ, ध्यानपूर्वक खाता हूँ, सचेत होकर खाता हूँ, जितना खाना है उतना ही खाता हूँ, लेकिन जब कभी कोई तीज त्योहार होता है, खाना अच्छा बना हुआ होता है, या कभी मुझे किसी मैरिज पार्टी में जाना है या किसी बर्थडे पार्टी में जाना है या कहीं और किसी जलसे और फंक्शन में जाना है, वहाँ 3600 प्रकार के व्यंजन बने हुए होते हैं, तब मैं होश खो बैठता हूँ, तब मैं आपा खो बैठता हूँ, तब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। वहाँ मुझे मेरे लोग भी मिलते हैं, मेरी जान पहचान के लोग भी मिलते हैं, रिश्तेदार भी मिलते हैं, यार दोस्त भी होते हैं, तब मैं थोड़ा पी भी लेता हूँ, बियर पी लेता हूँ, उनके साथ कंपनी में कुछ ज़्यादा भी खा लेता हूँ। यह ऐसी ही बात है। इन्होंने बोलने के संबंध में पूछा है, अपने चिढ़ जाने के संबंध में पूछा है, बात बात में एक्साइटमेंट हो जाने के संबंध में पूछा है। अभी इनसे कोई राजनीति की बात करेगा और इनका एक माइंड सेट है जो किसी और पार्टी के संबंध में होगा, वो व्यक्ति दूसरी पार्टी के संबंध में बात करेगा तो ये चिढ़ जाएंगे। यह क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कोई व्यक्ति आकर इनके देश के अलावा किसी दूसरे देश के किसी खिलाड़ी की प्रशंसा कर दे तो ये चिढ़ जाते हैं। ये सब बातें एक सी हैं,
इससे क्या समझ में आता है? इसी तरह की कई बातें हैं। रास्ते में चलते चलते इनको कोई सामान खरीदना है किसी रेडी वाले से, एक रेडी वाला कुछ और भाव बताता है, दूसरी रेडी वाला कुछ और भाव बताता है, ये चिढ़ जाते हैं। इस तरह की अनंत बातें रोज घटती हैं एक साधारण आदमी के जीवन में। इसीलिए ये साधारण आदमी के जीवन में घटती हैं क्योंकि साधारण आदमी इसी तरह से दुनिया में दुनियादारी में ही जीता है, बेहोशी में जीता है, गणित लगाकर जीता है। उसका एक माइंड सेट है, उसने एक दृष्टि बनाई हुई है, वो उसी सेट पैटर्न पर चलता है। उसके अलावा उसका दिमाग खुल नहीं पाता। वो ओपन माइंडेड नहीं होकर नहीं सोचता, वो एक लिमिटेड सोच होकर सोचता है, लिमिटेड सोच रखता है, उसी में सोचता है, उससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता। और जो बात उसके अंदर बैठ जाती है वो गलत ही चाहे क्यों ना हो, उसके लिए वो बहुत ही डॉगमेटिक हो जाता है, बहुत ही कट्टर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह ध्यान की कमी का नतीजा है। और बुद्ध ने जब भी शुरुआत की धम्मचक्र की, सबसे पहले जो हमें उपदेश दिए उनमें यही कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम मिथ्या धारणाओं में, आडंबरों में, बिना अनुभव के कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में न फंस जाओ। अब तक तुम फंसे हुए हो, आगे भी तुम ना फंस जाओ। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बुद्ध पुरुषों के वचनों को हम आंख बंद कर कर न मान लें। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी के भी पीछे अंधी दौड़ में न चल पड़े। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी को भी गुरु मानने से पहले ऐसे ही अंधभक्त न हो जाएं। बुद्ध ने सबसे पहले वहीं मनुष्य के मन पर चोट मारी और यह कहा कि मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना, नहीं तो अंधभक्त हो जाओगे। इन बातों को सुनो, इन पर डाउट करो, इन पर संदेह करो, इन पर विचार करो, इनको अनुभव में उतरने दो, इनके ऊपर प्रयास करो, इनके ऊपर काम करो, इनके ऊपर अभ्यास करो। और जब यह तुम्हारा अनुभव हो जाए तो फिर मेरी बात ही ठीक है या नहीं इसका कोई लेना देना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो ठीक नहीं भी है तब भी ठीक है, और वो ठीक है तब भी ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा अनुभव है। और अनुभव के बाद तुम भी कहोगे कि हाँ यह ठीक है। उससे पहले मानने वाला व्यक्ति अंधभक्त ही हो जाता है। और हमारे जीवन की शुरुआत, एक मनुष्य के जीवन की शुरुआत जब इस संसार में होती है तो मान्यताओं के आधार पर ही होती है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी मान्यताओं के आधार पर ही होती है। क्या अगर कोई बच्चे से अगर हम पूछें आज कि 2 गुणा 2 2 इंटू 2 4 क्यों होता है, उसके पास कोई जवाब नहीं। और यहाँ तक कि हम किसी बुजुर्ग को भी पूछें कि 2 इंटू 2 4 क्यों होता है तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं। जबकि इस व्यक्ति के पास 80 साल का अनुभव हो सकता है, 70 साल का अनुभव हो सकता है। और जो बच्चा अभी स्कूल जा रहा है, जिसको अभी 2 की टेबल पढ़ाई जा रही है, 2 इंटू 2 4 कहा जा रहा है, उस बच्चे को तो अभी कुछ भी पता नहीं। वो तो जो कहा जा रहा है उसको मान ले रहा है। यह गणित की तरह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो पूरे का पूरा अनुभव पर आधारित है। और अगर हमारी ज़िंदगी में रोज़ इस तरह की भूलें हो रही हैं, इस तरह की बेहोशी हो रही है, तो यह समझना चाहिए कि आध्यात्म बिना ध्यान के नहीं मिलता। इस बात को गहरे में समझना चाहिए कि बिना ध्यान के कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को मुक्त नहीं कर सकता, और कोई भी शिष्य बिना ध्यान किए मुक्त नहीं हो सकता। उसको गुरु के कहे अनुसार ध्यान करना ही होगा। उसको
अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्म में तो विकास कर रहा है लेकिन संसार में वो कुशल नहीं, संसार में वो अकुशल कर्म करता है, तो फिर वो आध्यात्म में विकास भी नहीं कर सकता। और अगर कोई आध्यात्म में विकास करता है लेकिन संसार से दूर कहीं खड़ा है, तो फिर यह भी बहुत संभावना है, जैसे हमने कितनी ही इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं कि कई कई हजार साल तपस्या करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति संसार में जाता है तो फिर वो या तो क्रोध के बसीभूत हो जाता है या वो काम के बसीभूत हो जाता है। एक नहीं, न जाने कितनी कथाएं, कितनी कहानियाँ इस तरह की हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में हमने पढ़ी हैं, चलचित्रों में देखी हैं, नाटकों में देखी हैं। ये क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हमने सर्वांगीण विकास नहीं किया, हम एक तरफा हो गए। और कोई भी बुद्ध पुरुष हमें एक तरफा होने की सलाह नहीं देता, इसीलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग की घोषणा कर दी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जब घर छोड़कर शिष्य बनने के लिए आए तो जो भी, जिनको वह कुलपुत्र कहते हैं, कि कुलपुत्र जब घर छोड़कर आता है तो यह बहुत ज़रूरी है फिर उसके लिए कि वह पूरे का पूरा इस सत्य के मार्ग पर चले, नहीं तो उसके घर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो जाने वाला है। अब वो न घर का रहा और न घाट का। और दूसरी बात यह है कि हर कोई घर नहीं छोड़ सकता, लेकिन बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वो दीक्षा लेना चाहता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मध्य मार्ग से भी बुद्धत्व को उपलब्ध होया जा सकता है, लेकिन मध्य मार्ग पर चलने के लिए भी नियमों पर चलना ही होगा। ऐसा नहीं है कि घर में बैठकर पूरी दुनियादारी करके हम मुक्ति के पथ पर चल पड़ेंगे। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए नानक ने भी यही कहा, बुद्ध ने भी यही कहा, कबीर ने भी यही कहा कि मध्य मार्ग से भी मुक्ति संभव है, लेकिन आचरण में जीवन को ढालना होगा, उपदेशों पर चलना होगा और अपने जीवन को ध्यान साधना में गहरे में लगाना होगा और संसार में उतना ही विचरना होगा जितनी अनिवार्यता है, और उसके अलावा अपने जीवन को आध्यात्म की राह पर चलने के लिए लगाना होगा, ध्यान साधना में उतरने के लिए लगाना होगा। और हमारा जीवन कैसा है? जैसा इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, कहीं कोई वाद विवाद हो जाए ब्राह्मण और शूद्र और अन्य जातियों में, या कहीं कोई वाद विवाद हो जाए इस देश का दूसरे देश में, या कोई वाद विवाद हो जाए रंग भेद के ऊपर, या कोई वाद विवाद हो जाए मजहब के ऊपर, तो यह जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है, ऐसा व्यक्ति आपा खो बैठता है। वो किसी भी हद तक गुजर जाएगा और वो फिर कुछ भी कह बैठेगा। उसे यह पता ही नहीं चलता कि उसने अपने कितने कर्मों को वो बढ़ा रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है इसकी गति कितनी बढ़ गई है। उसे यह पता ही नहीं चलता कि उसका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया, उसका शुगर लेवल कितना बढ़ गया। उसे यह पता ही नहीं चलता कि उसके दिमाग की नसें कितनी तेज दौड़ने लगी हैं। और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। जीवन व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। मजहब के नाम पर करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। मजहब के इन जाति पाति के नाम पर करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितनी औरतें विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। और किसी भी मजहब ने आज तक उनकी कोई रक्षा नहीं की। उनको अपना जीवन वैसे ही जीना पड़ा, और जो मर कर चले गए उनको कोई स्वर्ग या कोई मुक्ति मिली नहीं।
मिल नहीं सकती। जरा सोचो, अपने अपने से अपने दिमाग पर जोर डाल कर अगर हम सोचें तो हम पाएंगे कि हम किसी भी प्राणी की जान लेकर, किसी भी प्राणी को दुखी कर कर, किसी भी प्राणी की हत्या करके हम इस भवलोक से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अगर ऐसा होने वाला होता तो फिर कोई भी बुद्ध पुरुष यहाँ इतनी करुणा, प्रेम और दया की बात नहीं करता। करुणा, प्रेम, दया को, सेवा को अनिवार्य नहीं करता, और प्रेम, करुणा और दया को इतना मूल्य नहीं देता। बिना प्रेम के पाया नहीं जा सकता। इसीलिए ईसा ने कह दिया कि प्यार ही परमात्मा है। जिसने प्यार किया उसके लिए कोई भेद नहीं कि कौन उसके घर का सदस्य है, कौन उसके बाहर का सदस्य है। उसके लिए कोई भी मतलब नहीं कि कौन किस देश का है, कौन किस देश का नहीं, कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है। जिसने प्यार किया वह परमात्मा ही हो गया, वो भगवान ही हो गया। इसीलिए तो बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, इसीलिए तो हम नानक को भगवान कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और जिन मिथ्या धारणाओं और मान्यताओं में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उन पर जीवन को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे, उन मिथ्या धारणाओं और मान्यताओं से हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं, और हमारा आध्यात्म भी जाता रहेगा, इसमें भी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, और व्यर्थ ही हमारा जीवन इसी मिथ्याचरण में बीत जाएगा कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो किसी गुरु के शिष्य हैं या किसी बुद्ध के शिष्य हैं, लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम कहीं भी कोई जाति पाति की बात होती है, कहीं कोई मजहब की बात होती है तो हम आपा खो बैठते हैं। हम आदमी को आदमी नहीं समझते, हम क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है यह भी विचार नहीं कर पाते, और अकुशल कर्म हम यहाँ तक कर जाते हैं कि जो किसी के दूसरे के हमारी बातों से दूसरे के हृदय को छिन्न भिन्न कर देते हैं, और उसका परिणाम हमें भुगतना होता है। परिणाम शरीर भी भुगतता है और परिणाम यह जीवात्मा भी भुगतती है। परिणाम शरीर इसलिए भुगतता है कि खून का दौरा इतनी तेज़ी से, इतनी आक्रामकता में खून का दौरा इतनी तेज गति से इस शरीर में चलता है कि वह सारी सांस को अस्त व्यस्त कर देता है, और प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, और मस्तिष्क की नसें भी फट जाती हैं, जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। क्रोध इस कदर बढ़ जाता है कि हमारे अंग प्रत्यंग पर दबाव पड़ने लगता है, और इसको हम मल्टी ऑर्गन्स फेलियर कहते हैं। मल्टी ऑर्गन्स फेलियर न हो भला, लेकिन ऑर्गन्स पर जो प्रभाव पड़ते हैं, जो दबाव पड़ता है, उससे हमारे रोज़ के जीवनचर्या में फ़र्क आने शुरू हो जाता है। कभी हमें भूख नहीं लगेगी, कभी हमारा सर चकराएगा, कभी हमारी हड्डियां दुखेंगी, कभी हमारे जोड़ दुखेंगे, कभी हम आलस से भरे होंगे, कभी हमें नींद नहीं आएगी, कभी हमें बेचैनी सताएगी, कभी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, कभी हमें भूलने की बीमारी हो जाएगी, और हम इस अमूल्य जीवन को, इस बड़े ही सौभाग्य से मिले हुए जीवन को, जिसको बुद्ध कहते हैं, ऐसे ही व्यर्थ में गवा कर चले जाते हैं। और किन व्यर्थ बातों में हम इतने आवेश से भर जाते हैं, किन व्यर्थ की बातों में हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जहाँ उत्तेजना है वहाँ सत्य छिप जाता है। यही तो फर्क है, यही तो सर्वांगीण विकास है बुद्ध पुरुषों का और एक साधारण आदमी में। यही तो फर्क है। बुद्ध संसार में रहते हुए भी बहुत ही शालीनता से जीते हैं। बुद्ध संसार में रहते हुए भी कभी भी आपा नहीं खोते, और कभी यह भी कहीं किसी को जताते नहीं हैं कि वह भगवान है। कहीं ऐसा भी किसी को नहीं जताते कि वह कर सकते हैं जो एक सत्पुरुष कर सकता है, जो भगवान कर सकता है।
वह चमत्कार भी कर सकते हैं, लेकिन वह जताते नहीं। वह अपनी आंख नीचे ही रखते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जताते नहीं, बताते नहीं, अपने मुंह से बोलते नहीं। इसलिए बुद्ध जब 10 अकुशल कर्मों की बात करते हैं तो उसमें 10 अकुशल कर्मों में जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है वह भी है कि सत्य बोलो, किंतु विवेक के साथ निर्भय होकर और यथासंभव मधुर स्वर में। और हम कहते हैं कि हम तो सत्य बोल रहे हैं, इसलिए 4 व्यक्तियों के सामने या 40 व्यक्तियों के सामने भी अगर हमें सत्य बोलना पड़े और बड़ी दबंग आवाज़ में बोलना पड़े तो हम सत्य बोलेंगे। लेकिन सत्य बोलते बोलते हम किसी दूसरे के हृदय को भेदित कर देते हैं, भेद देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं और इतना दुखी कर देते हैं कि वह व्यक्ति फिर कभी मुड़कर देखता भी नहीं। और हम कहते हैं कि हम तो सत्य बोल रहे हैं। और बुद्ध पुरुष भी सत्य बोलते हैं, और जब वह बोलते हैं तो प्राणी उनकी तरफ खींचा चला आता है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, वह भी सत्य बोलते हैं। तो फिर क्या फर्क है? फर्क है ध्यान का, फर्क है होश का, फर्क है कि हम कितने सचेत हैं, फर्क है कि हम अपनी आइडेंटिटी को अभी कितना छोड़ पाए हैं और कितना पकड़ पाए हैं। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं कभी चिढ़ जाता हूँ, हालांकि जो इन्होंने मैसेज किया है उसमें लिखा हुआ है कि कभी मैं चढ़ जाता हूँ और फिर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ, बाद में मुझे लगता है कि मैं मुझे इस आदत को छोड़ना चाहिए। मैं बरसों से प्रयास कर रहा हूँ, नहीं छूटेगी। अगर हम ऐसे छोड़ने की कोशिश करेंगे कि तो नहीं छूटेगी, क्योंकि जब मैं चिढ़ जाता हूँ, जब मैं किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं होश में ही नहीं होता हूँ, इसलिए तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। नहीं तो मुझे क्या लेना अगर कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई किसी और देश की बात कर रहा है, कोई किसी और जाति की बात कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो गाली दे रहा है तो अपना मुंह खराब कर रहा है, उसकी गाली का मुझे क्या करना? वो देते रहे गाली। उसके मजहब के खिलाफ कुछ बोलने से मुझे क्या करना? मेरा मजहब पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो कुछ मुझे गाली भी देते, मेरे मजहब पर भी गाली देते, तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला? वो देता रहे। मैं जब उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं करता, मैं जब उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता, तो वो करता रहे। हाँ, जब वो मेरे पर प्रहार करेगा, जब वो मेरे शरीर पर आक्रमण करेगा, तो तब मुझे अपना बचाव जरूर करना है और तब मुझे उसको संदेश भी देना है। लेकिन अदरवाइज वो कुछ भी करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, मैं क्यों चिढ़ूं? इसका मतलब मैं बेहोश हूँ, इसका मतलब मैं अभी मिथ्या धारणाओं में हूँ। और यहाँ सोचो तो जरा, इन मित्र को अगर मैं यह कहूँ कि तुम पाकिस्तान की बातों पर इतना परेशान हो जाते हो, 1947 से पहले कौन सा पाकिस्तान था? और अगर तुम 1947 से पहले हुए होते तो पाकिस्तान जैसे कोई शब्द ही नहीं था। तो फिर कौन झगड़ा कर रहा था? कौन अपना खून गर्म कर रहा था? कौन इतना क्रोधित हो रहा था? कौन इतना परेशान हो रहा था? और अगर तुम पैगंबर से पहले हुए हो तो पैगंबर के बाद मुसलमान हुए, क्योंकि वो पैगंबर को मानते हैं। तो फिर अगर तुम पैगंबर से पहले हुए होते तो तुम किस मुसलमान के बारे में बात करते?
या किसी और मजहब के बारे में जो तुम आज बात कर रहे हो। ये सब इतिहास से हम इनकी अवधि का पता लगा सकते हैं, लेकिन जीवन क्या इतना ही है? जरा सोचो, बुद्ध के आने के बाद, बुद्ध के जाने के बाद एक बौद्ध धर्म बन गया, बुद्धिस्ट हो गए। क्या बुद्ध से पहले जो मनुष्य थे, अगर उनसे पूछो कि तुम आज जो मनुष्य हैं उनसे पूछो तुम तब भी थे अगर, तो तब तो तुम कोई बुद्ध जैसी कोई बात ही नहीं थी, तो कोई खून गर्म वाली, कोई गुस्सा होने वाली या कोई चिढ़ने वाली बात ही नहीं थी, तो तब तुम क्या करते थे? तो जरा विचार करना चाहिए। इन व्यर्थ की बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, इन व्यर्थ की बातों में जीवन ऐसे ही चला जाता है। या कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि तुम नहीं सिविल सर्विस क्वालिफाई कर पाए, तुम सीए नहीं बन पाए, या तुम एडवोकेट नहीं बन पाए, या तुम इंजीनियरिंग IIT जी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तुम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तुम नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो क्या तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया? उसकी बात कहने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया? उसकी बात कहने से कि तुम चिढ़ गए? तो फिर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। फिर तुम्हारे हाथ में कोई वसूल नहीं, तुम्हारे कोई बटन तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है कि जब कोई तुम्हें क्रोधित करवा दे, जब चाहे कोई तुम्हें हंसा दे, जब चाहे तुम्हें कोई तुम्हारा मूड सही करा दे, जब कोई चाहे तुम्हारा मूड खराब करा दे। तो फिर हमारा जीवन है क्या? फिर हम स्वतंत्र हैं कहाँ? क्या हम परतंत्र हैं? क्या हम गुलाम हैं? ओपन माइंडेड होकर सोचना चाहिए। और जिस दिन भी जीवन में ओपन माइंडेडनेस आती है, उस दिन जीवन बदलता है। और ओपन माइंडेडनेस ऐसे नहीं आती कि कोई गोली खा ली तो ओपन माइंडेड हो जाएंगे, या कोई किताब पढ़ लेंगे तो ओपन माइंडेड हो जाएंगे, या किसी बुद्ध के प्रवचन सुन लेंगे, उपदेश सुन लेंगे तो ओपन माइंडेड हो जाएंगे। नहीं, इससे ओपन माइंडेड नहीं होंगे। ओपन माइंडेड होते हैं ध्यान साधना से। बिना ध्यान के कुछ भी नहीं हो मिल सकता। बिना ध्यान के जीवन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। बिना ध्यान के जीवन में सर्वांगीण विकास नहीं होता। बिना ध्यान के जीवन में मुक्ति इसलिए नहीं होती कि हम ये ना सोचें कि हम तो ध्यान कर रहे हैं तो हम सीधे कहीं किसी पर्वत में जाकर बैठ जाएं, बस बात खत्म हो गई। नहीं, सर्वांगीण विकास चाहिए। मध्य मार्ग से गुजरना होगा, आदमी की सुननी होगी, हिंसक प्राणी से भी निपटना होगा, और इस संसार में ऐसे ही रहना होगा जैसे साधारण जन रहते हैं, लेकिन कमलवत जैसे बुद्ध रहते हैं। सर्वांगीण विकास यानी मुझे इस संसार में रहते हुए भी संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब सर्वांगीण विकास होता है किसी चेतना का। और जब सर्वांगीण विकास होता है तब वो आध्यात्म के शिखर पर पहुंचती है, जिसको हम बुद्धत्व, खिला हुआ बुद्धत्व कहते हैं। और ये जीवन बिना आध्यात्म के, बिना ध्यान साधना के नहीं मिलता। इसलिए ध्यान साधना निरंतर, बुद्ध इसलिए कहते हैं कि तब तक करनी है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। क्योंकि यह संसार ऐसा नहीं है कि अभी ठीक है तो अभी थोड़ी देर में कोई मुझे गाली दे देगा तो फिर मैं बदल जाऊंगा, फिर मैं कहूँगा कि मैं भी ध्यान नहीं कर रहा था, ध्यान में मेरी गहराई नहीं थी, इसलिए मेरा जीवन ऐसा हो गया। नहीं, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ध्यान साधना इतनी गहराई में करनी है, इतना गहरे में उतरना है कि निरंतर ध्यान से ही गहराई में उतरा जा सकता है। इसलिए इन मित्र के प्रश्न का सार में उत्तर यही है कि अभी हम ध्यान में बहुत उथले हैं, अभी हमारा ध्यान गहरा नहीं, अभी हमें भोजन की मात्रा का पता नहीं, अभी हमें कितना बोलना है इसका पता नहीं।
इसलिए बुद्ध जब अकुशल कर्मों को हमें बता रहे हैं, 10 अकुशल कर्मों को, तो उसमें एक बात आती है कि कभी भी झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, किंतु विवेक के साथ, निर्भय होकर और यथासंभव मधुर स्वर में। अपवित्रता से बचो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करो। चोरी मत करो, प्राणी हत्या मत करो, जीव रक्षा करो, किसी का माल मत लूटो, मिथ्याचरण मत करो, झूठ मत बोलो और गप्पे मारकर समय बर्बाद मत करो। मौन रहो, ईर्ष्या मत करो, जलो मत, दूसरे लोगों को संपन्न देखकर हर्षित हो। मुदिता जिसको बुद्ध कहते हैं। इन सब बातों को हमें अपने जीवन में अगर उतारना है और इस प्रश्न के उत्तर को अगर खोजना है अपने अंदर और इस परेशानी से निजात पाना है जो कई सालों से यह कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही दवा है और एक ही इलाज है, वह है ध्यान, गहरा ध्यान। नमो बुद्धाय।